जी तारिक साहब, पहले तो हमें चीज़ों के नाम बता दीजिएगा जो इस कारोबार में यूज़ होंगी। ये मशीन, ये टायर चेंजर मशीन। हाँ जी। और ये बड़े छोटी भी होती है या एक ही साइज़ होता है इनका? ये छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन ये एक ही साइज़ है, ये पाकिस्तान की है। सही। अच्छा ये बताइएगा, ये कौन सी मशीन है? ये कंप्रेसर है और 500 लीटर का। सही। ये ऊपर वाला भी इसके साथ ही, ये सारे हाँ, ये कंप्लीट इसको कंप्रेसर कहते हैं। मोटर कितने हार्स पावर की? ये 5.5 की है। 5.5 हार्स पावर की। इसके अलावा ये है जी, ये पट्टी है जी। ये पट्टी हो गई। इसके अलावा ये मशीन, इसे क्या बोलते हैं? ये जैक, इसे जैक बोलते हैं। ये जैक हो गया। यही मेन चीज़ है। अच्छा, ये डिजिटल गेज है। अच्छा, ये डिजिटल गेज भी हो गई जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये हो गई जी डिजिटल गेज। ठीक हो गया जी। ये है जी तमाम सामान जो इस कारोबार में यूज़ होता है। अब वन बाय वन इनके रेट्स वगैरह जानते हैं और सारी मालूमात लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मान अशरफ और मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ लेके आपके साथ हाजिर होता रहता हूँ। वैसे भी कहा जाता है कि अलकासिबु हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाई करने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। कमाई करने के मुख्तलिफ ज़रिए हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे टायर पंक्चर लगाने के कारोबार के हवाले से। कितने में ये कारोबार शुरू हो जाता है, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसी लोकेशन होनी चाहिए, क्या अर्निंग हो पाती है, इस तरह की मुख्तलिफ बातें डिस्कस करेंगे अपने इन भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? भाई अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तारक हनीफा जी। अपनी लोकेशन बता दीजिएगा। ये जी GT रोड फैसल इंडस्ट्री है, जो ये सेंट्री का सामान बनाते हैं। सही। इनका POS पंप है। सही। यहाँ पे आप होते हैं? हाँ जी, यहाँ पे हम होते हैं। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, टायर पंचर ये भी एक किस्म का एक कारोबार है, अगर किया जाए प्रॉपर, जो बड़े लेवल के नहीं कारोबार कर सकते ये भी किया जा सकता है। और इसमें चंद चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि जो इस्तेमाल होंगी। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इस कारोबार में इस्तेमाल होती हैं? ये जी बहुत अच्छा कारोबार है। इसमें मेन 4 चीज़ें आती हैं। सही। पहले नंबर पे आती है ये टायर चेंजर मशीन। सही। ठीक है। उसके बाद आता है कंप्रेसर। सही। 500 लीटर का। सही। और उसके बाद आती है पंचर लगाने वाली भट्टी जो है। सही। उसके बाद आता है जैक। सही। उसके बाद आते हैं औजार इसके। ठीक है जी। और एक वो डिजिटल मीटर साहब, एक डिजिटल मीटर भी होता है। सही। जो टायर की हवा चेक करने के लिए, हवा भरने के लिए होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारा सामान जो आपने बताया वन बाय वन अगर इनकी कीमतें भी बता दें। जैसे ये टायर चेंजर मशीन है। हाँ जी। ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक इसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? जो ये मेरे पास है ना जी, ये तो यूज़ है मशीनें। ठीक है। नई जो है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। सही। ठीक है। ये मेरे पास जो है ये 1,20,000 की है और ये 90,000 की है। ठीक है। ये कंडीशन के लिहाज से इससे ज़्यादा भी है, इससे कम भी है। सही। जो नहीं है वो तकरीबन 2 लाख की, 3 लाख की भी आती है। जानना चाहता हूँ ये कहाँ की बनी होती हैं? ये इटली, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ से आती हैं ये। इसके अलावा जो दूसरा सामान आप बता रहे थे जैसे जैक है, हाँ, ये कितने में मिल जाता है? ये तकरीबन 9,000 में मिल जाता है चाइना का जैक। और इसके अलावा जो आप डिजिटल मीटर चेक करवा रहे थे वो हवा भरने के लिए, ये हवा चेक करने के लिए, ये हाँ कितने में मिल जाता है? ये जी 30,000 में मिलता है, 50 में भी मिलता है। जैसा आपको चाहिए वैसा ही मिल जाएगा आपको। ये जो कंप्रेसर बता रहे थे ये कितने का मिल जाता है? ये 50,000 से लेके 1,20,000 तक है। सही। बकिया ये छोटे मोटे टूल्स काफ़ी इसमें इस्तेमाल होते हैं, ये कितने के मिल जाते हैं? ये तकरीबन 10,000 के मिल जाएंगे आपको। ओवरऑल अगर बात की जाए कि अगर कोई सेटअप लगाना चाहता है तो कितने उसके पास पैसे होने चाहिए कि जो टायर पंक्चर का इस तरह का सेटअप वो लगा सके? तकरीबन 2.5 लाख होना चाहिए इनके पास। 2.5 लाख से ये कारोबार इजीली शुरू किया जा सकता है? इजीली हो सकता है ये। मुझे बताइएगा कि जो आप बता रहे हैं कि टायर पंचर का कारोबार, ये इसके लिए लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए? लोकेशन शहर में जो है वो तो बहुत अच्छी होती है, हर जगह में ही होती है अच्छी। ये लोकेशन के हिसाब से अच्छा कारोबार है। अच्छा जानना चाहता हूँ, जैसे ये पेट्रोल पंप वगैरह यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट रहता है या वैसे कोई और जगह भी है इसके अलावा? नहीं, ये पेट्रोल पंप पे ज़्यादा है।
जहाँ पे भी पेट्रोल पंप हो वहाँ पे ये दुकान लेके कारोबार शुरू किया जा सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि अगर ये कारोबार करना है, जैसे यहाँ पे आप शहर में बैठे हुए हैं गुजरांवाला में, तो यहाँ पे तकरीबन क्या किराया कितना चल रहा है? पेट्रोल पंप वाले कितना किराया लेते हैं? यहाँ जी पेट्रोल पंप पे जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे 20,000 से शुरू होता है, तो 50,000 60,000 लोकेशन के हिसाब से। सही, यहाँ पे 20,000 चल रहा है। आगे जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप है जहाँ पे जिस तरह की आबादी है उस हिसाब से उसका रेंट भी चल रहा होता है। और अगर शहर से बाहर 24 घंटे भी ये चलता है पंप। सही, जो शहर में है उसका रेंट ज़्यादा है। सही, ठीक है। जो तकरीबन 10 बजे तक चलेगा उसका रेंट कम है। सही, ठीक है, ये है। अच्छा, और जो साइडों पे पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे किराया अमूमन कितना होता है? पेट्रोल पंप वाले कितना लेते हैं किराया? अमूमन 10 से 20,000 तक होता है। 10 से 20,000 तक होता है। ये ज़्यादा डिपेंड करता है लोकेशन के हिसाब से। सही। अच्छा, कोई भी कारोबार होता है उसमें मेन सवाल होता है कि अगर ये कारोबार किया जाए तो इससे मंथली अर्निंग हम कितनी कर पाएंगे? तो यहाँ पे जैसे आपने बताया ये 24 घंटे ये चलते हैं ये वाली शॉप, तो यहाँ पे डेली की आमदन कितनी हो जाती है? तकरीबन कम से कम जो होता है ना जी वो 3,000 होती है। सही। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 8,000 तक। अगर ये 24 घंटे चले लोकेशन के हिसाब से शहर के अंदर है तो ये इससे भी ज़्यादा जाता है। सही, यानी आपका कहना 3,000 से लेकर 8,000 रुपये तक अर्निंग हो जाती है पर डे? हाँ जी, हो जाती है। मंथली तो फिर अच्छा खासा इससे इनकम हो पाती है। अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए जैसे आप बता रहे हैं इतनी अर्निंग, लेकिन देखिए कि ये टायर पंचर वाले वो तो ऐसे खस्ता हाल कपड़ों में होते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से कि क्यों ऐसा होता है? ये जी उनके कपड़ों का हाल तो वो उन्होंने काम करना होता है इसलिए, लेकिन बैग में उनका अच्छा खासा जो है ना सेटअप होता है कि वो घर अच्छे तरीके से चला सकते हैं। सही, यानी टायर पंचर वाला जो सही घर का खर्चा निकाल ही सकता है। वो खुशहाल होता है घर। अच्छा, आपके पास ये मशीनें हैं, आप ये इंपोर्ट करके आगे सेल भी करते हैं? हाँ जी। ऐसे ही कहाँ से इंपोर्ट की जा रही हैं ये मशीनें? मैं तो जी सऊदी अरब से और ओमान से इंपोर्ट करता हूँ। और यहाँ पे पाकिस्तान में सेल करते हैं? पाकिस्तान में सेल करता हूँ। अच्छा, जानना चाहूँगा कि ये जो मशीनें आप दिखा रहे हैं, हाँ जी, इनमें से इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये जी ये सादा मशीन है और ये फुल ऑप्शन है। सही। ये जो हिस्सा है ये बैक चला जाता है, ये अंदर और बाहर जाता है। अच्छा, अब ज़रा इसके इस्तेमाल का तरीका बताइएगा। ये पहला जो यहाँ पे पहला ये बैग जाने के लिए है। सही, ठीक है जी। और ये ऊपर से वापस ये ऊपर है, यहाँ पे टायर जो रख के इसको ग्रिप करने के लिए है। सही। अच्छा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। हाँ जी। बाद में टायर रखा जाएगा और फिर इसकी ग्रिप होगी। हाँ जी जी, सही हो गया, टायर की ग्रिप भी होगी। ठीक है जी। इस साइड से टायर को दबाया जाता है। सही। जी, ये साइड से दबाने के लिए हो गया। हाँ जी, दबा के इसको ओपन इजीली ओपन किया जा सकता है। हाँ जी। फिर बाद में सही हो गया जी, ठीक हो गया, दबाने के लिए हो गया। ये प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं कर रही इसलिए कि ये जब प्रॉपर दुकान पे जाएगी तो ये सही काम करेगी। हवा जब भरी होगी फिर ये प्रॉपर दबेगा। अभी इसमें हवा नहीं है, हवा कम है ज़रा। सही। और ये जो है ये घुमाने के लिए टायर को, ये देखिए जी, सही हो गया। अच्छा, ये इसमें मुझे ये बताइएगा कि इसमें कितने हार्स पावर की मोटर लगी होती है? इसमें जी 1.25 हार्स पावर की मोटर है। घर की जो आम सिंगल फेस बिजली है उस पर ये चल जाता है इजीली? हाँ जी, इजीली चल सकता है ये। यानी इसके लिए कोई अलग मीटर की ज़रूरत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इतना ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए ही इस्तेमाल होना है, ज़्यादा देर तो इसका इस्तेमाल है नहीं है। तो ये 2-3 मिनट के लिए यूज़ होती है बस। हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, रेट दोबारा बता दीजिएगा उसका और इसका रेट क्या है? इसका जी 1,20,000 है। सही। इसका 90,000 है। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। मैं आपको नंबर जी ठीक, स्क्रीन पे इंशाल्लाह नंबर चला दिया जाएगा। कैमरामैन से कहूँगा ये ज़रा करीब करके ये बगौर दिखा भी दे। हाँ, और अगर कोई विज़िट करना चाहे तो लोकेशन दोबारा बता दीजिएगा कहाँ पे आके आपसे ये मशीनें वगैरह परचेज़ की जा सकती हैं। हाँ जी, फैसल इंडस्ट्री GT रोड। सही। PSO पंप है, ये मशहूर है यहाँ का।
गुजरांवाला। हाँ जी जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया, जज़ाकल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।